अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अतफ नाज़िम और मेरे चैनल पे मिलती हैं आपको बहुत सारी प्रोफेशनल क्लासेस। तो जी आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप मेकअप के ज़रिए अपनी आँख का इम्पैक्ट जो है वो बढ़ा दे सकते हैं, और स्मॉल आई मेकअप भी कह सकते हैं इसको। और डबल विंग लाइनर इसमें मैं आपको समझाऊंगी, और डबल विंग लाइनर के साथ आई का इम्पैक्ट कैसे बड़ा होता है ये मैं समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज कर ली थी स्किन, उसके बाद मैंने कंसीलर लगाया, क्योंकि डार्क सर्कल और डार्क स्पॉट्स थे आईज पे, तो डार्क वाला कंसीलर लगाया पहले। यानी मैंने 36 के साथ पहले इसकी कंसीलिंग की है आईज़ की। अगर आप पूरे फेस की बेस बना रहे हैं तो आप भी ऐसे ही करेंगे और आई पे भी देंगे, और अगर ज़रूरत नहीं है आई पे, आई बिल्कुल नॉर्मल है, तो फिर 36 देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने 36 देने के बाद आइवरी और 38 को मिक्स करके आई पे लगाया था और लगा के ब्लेंड कर लिया था। और अब मैं ये लूज़ पाउडर क्रिस्टीन का ही लगा रही हूँ, क्रिस्टीन की ही मैंने बेस यूज़ किया है और क्रिस्टीन का ही लूज़ पाउडर दे रही हूँ। तो आई पे लूज़ पाउडर अगर आप दे दें तो भी ठीक है, नहीं दें तो भी ठीक, लेकिन बाकी फेस पे आपने लूज़ पाउडर देना होता है। या लूज़ पाउडर दे दें या फेस पाउडर दे दें, इतनी जो बेस मैंने आपको बताई है ना, ये पार्टी मेकअप के लिए एनफ है। ठीक है, पार्टी मेकअप आप इतनी बेस के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने डार्क कलर के कंसीलर के साथ आई पे कंसील किया ताकि वो जो डार्क स्पॉट्स हैं वो छुप जाएं। उसके बाद आई शेड्स के कलर को प्रोमिनेंट करने के लिए लाइट बेस लगाई। उसके बाद जी मैंने लूज पाउडर दिया। अब ये ब्लैक और ब्राउन कलर को मिक्स करके मैट शेड है। ठीक है, किसी भी कंपनी के आप मैट शेड ले सकते हैं, और उसके साथ आप आईब्रो की शेप करेंगे। आईब्रो की शेपिंग हमेशा सेंटर से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि स्ट्रोक स्टार्ट में नहीं देते, वरना उसे आप आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, तो अच्छी सी शेप दे दें ब्राउन शेड के साथ, डार्क ब्राउन के साथ, या फिर ब्लैक और ब्राउन को मिक्स करके। तो स्टार्टिंग में आपने ज़्यादा स्ट्रोक नहीं देना, ज़्यादा फिर अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा डार्क ब्राउन भी जो है ना आईब्रोज वो अच्छी नहीं लगती। और उसके बाद आपने मस्कारा ब्रश के साथ इसको कॉम्ब कर देना है ताकि परफेक्ट आईब्रो हो जाए। अब आप देखें दूसरी में, इस आईब्रो में और दूसरी आईब्रो में डिफरेंस है। तो अब मैं आपको आई मेकअप जो बहुत ईजी तरीके से ब्लेंडेड स्मज लाइनर के साथ सिखाऊंगी, और मैं डबल विंग बनाऊंगी, यानी नीचे भी विंग बनाऊंगी। सबसे पहले मैट शेड लेके आई शेड, ठीक है, तो मैं सी बना रही हूँ। आप देखें कि मैं बिल्कुल आउटर साइड पे सी बनाया है, और ये अब मैं आपको मैजिक ब्रश दिखा रही हूँ। मैजिक ब्रश के साथ हम इसकी ब्लेंडिंग कर देंगे। ब्लैक कलर लगाते हुए और ब्लेंडिंग करते हुए ये ख्याल रखना है कि आईब्रो का जो एंड है वहाँ से बाहर ना जाए आपका शेड। ठीक है, स्मोक तो जा सकते हैं, लेकिन शेड जो है ना, परफेक्ट शेड, वो आईब्रो से, आईब्रो एंड से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मैंने आउटर साइड पे सी बनाया, 1/4 आई भी नहीं ली, उससे भी कम आई पे मैंने सी बनाया, क्योंकि मैंने आई का इम्पैक्ट बढ़ा देना है। ठीक है, ये मैं आपको एक नेक्स्ट क्लास दूंगी बोर्ड पे भी, तो भी समझा दूंगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कैसे आई का इम्पैक्ट आप बड़ा कर सकते हैं। वैसे लेकिन ये जो डिटेल क्लास मैंने आई मेकअप की सिर्फ बनाई है वो इसलिए कि आप स्मॉल आई को कैसे बड़ा कर सकते हैं। तो इस क्लास को जब आप लेंगे और इसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी कि आई मेकअप के साथ भी आप इम्पैक्ट आई का छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। अब ब्लैक कॉर्नर मैंने ड्रॉ कर लिया था, अब मैं सॉकेट ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने डार्क मैरून शेड या फिर डार्क पिंक शेड भी आप ले सकते हैं, उसको लेके सॉकेट पे लगाया है। और अभी लिड वाला एरिया जो है वो देखें खाली है, और फिर मैं जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ रही है वहाँ मैं ब्लैक भी उठा रही हूँ ब्लेंड करते हुए। आप सिर्फ ये देखें कि मैं ब्रश को कैसे चला रही हूँ। ठीक है, इस चीज़ को आपने नोट करना है, आपने ब्रश को रगड़ रगड़ के नहीं चलाना, बस ऐसे हो आपका ब्रश जैसे हवा में चल रहा है, इस तरीके से ब्लेंडिंग करनी है। तो आउटर साइड पे मैंने स्मोक को ड्रॉ कर लिया है, और सॉकेट भी पिंक कलर में ड्रॉ हो गया है। और ब्लैक को मैं दोबारा लेके और फिर उसकी शेप जो है वो परफेक्ट कर रही हूँ। ब्लेंडिंग करते हुए ये ख्याल रखना है कि इनर साइड पे शेड जो है वो सही सॉलिड होना चाहिए ब्लैक, और आउटर साइड पे स्मोक होना चाहिए। ठीक है, और जब आपने सॉकेट का कलर लिया है, मैरून कलर लिया है या पिंक कलर लिया है, वो भी ब्लैक और पिंक ये दोनों मिक्स होने चाहिए, ये अलग अलग शेड नहीं लगने चाहिए। अच्छा जी, अब मैंने सिल्वर कलर लिया है जो आपको दिखाया है। सिल्वर ले लें या वाइट ले लें, तो इस वक्त मेरे पास पर्ली सिल्वर है, तो मैं वो ले रही हूँ। तो ये देखें आई, आप इतनी अच्छी आई मैं आपको बता रही हूँ कि इसको आप ब्राइड में भी लेके जा सकते हैं, यानी आप सेकंड डे की ब्राइड पे भी बना सकते हैं, और जिनकी आईज छोटी हैं उन पे भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी ब्राइडल लुक में भी दे सकते हैं, पार्टी मेकअप की लुक में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये शेड जो मैंने आपको आज आई सिखा रही हूँ ये थोड़ी डिटेल्ड आई है, इसमें डिटेलिंग है थोड़ी सी, जिसको करने में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो बस आप भी ऐसे ही स्टार्ट करें कि पहले आप कॉर्नर ड्रॉ कर लें और फिर इनर साइड पे आप बहुत ध्यान के साथ सिल्वर शेड लगाएं, और अगर आपको लगता है कि कहीं ब्लेंडिंग ख़राब हो गई है तो उस ब्लेंडिंग को आप परफेक्ट कर लें। इसके बाद जी मैंने बेल्डी ग्लैम का
सीलर लगाया है क्योंकि मैं ग्लिटर दूंगी, जो सिल्वर शेड में है, बेस उसकी सिल्वर होगी लेकिन वो स्पार्कलिंग जो है उसकी वो थोड़ी सी मल्टी शेड में होगी। और जब आप इस आई को बनाएंगे तो यकीन करें आपको ऐसा फील होगा कि आपने कोई बहुत हैवी जो है वो लुक क्रिएट की हुई है या कहीं बाहर से आपने काम करवाया हुआ है। ये काम आप अपनी आई पे खुद भी कर सकते हैं। तो जी ब्रो बोन को मैंने डल गोल्ड हाइलाइटर के साथ हाईलाइट किया है और फिर जहां मुझे लगा कि ब्लेंडिंग खराब हुई है वहां पे मैंने फौरन ब्लेंडिंग भी कर दी है। ठीक है, अभी आपको आई का इम्पैक्ट नजर आ रहा है, अभी इतना सा मेकअप हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको लिमिट भी बता चुकी हूँ। जो कोशिश करें जब आप आई से बाहर काम करें तो जो आपकी आईब्रो है उससे सिर्फ उसके एंड तक आप अपने शेड को बाहर लेके जाएं। तो सीलर मैंने लगा दिया था, सीलर थोड़ा सा जब ड्राई हुआ है तो उसके ऊपर मैं जी ये ग्लिटर लगा रही हूँ और ये स्पार्कलिंग ग्लिटर मल्टी ग्रेन्स के साथ। तो अच्छे तरीके से ग्लिटर लगा दें और ग्लिटरी आई मेकअप लुक भी आप इसको कह सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप सिंपल भी रख सकते हैं, आप सिर्फ डस्ट पाउडर भी कोई लगा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी ग्लो आ जाती है। लेकिन ये चंक्स वाला ग्लिटर है, चंकी ग्लिटर है। अब मैं लाइनर लगाऊंगी। लाइनर मैंने केक लाइनर यूज़ किया है। केक लाइनर मुझे बहुत पसंद है और मैंने इस वक्त क्रायलॉन का केक लाइनर लगाया है। आपने कोशिश करनी है कि केक लाइनर में आप पानी बहुत कम लगाएं और प्रोडक्ट ज़्यादा उठाएं। तो स्मज लाइनर लगाऊंगी। आपने पहले यहाँ से लाइटर सी लाइन उठानी है आई एंड से। ठीक है, जो आपकी आई लैशेज़ का लास्ट बाल है वहाँ से आपने लाइन ऊपर उठा के हल्की सी लाइन देनी है, लेकिन इसको हमने ब्लेंड कर देना है क्योंकि स्मज आई लाइनर दूंगी। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट जो स्मोक वाला इम्पैक्ट है आई का इम्पैक्ट बढ़ा देता है। तो आपने खुद देखा है कि इस आई में और उस आई में अब आपको फ़र्क लग रहा है। तो अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देना है। शार्प लाइन लाइनर की एंड पे नज़र नहीं आनी चाहिए। लाइनर लगाना ज़रूर है लेकिन शार्पनेस नहीं होनी चाहिए, उसको आपने ब्लेंड कर देना है अच्छे तरीके से। और उसके बाद जी आई की लुक आपके सामने है। अब मैं नीचे लाइनर दे रही हूँ। ये पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने नीचे की तरफ ला के आई पे हाफ आई से 1/4 आई से, हाफ से नहीं 1/4 आई से आपने लाइनर लगाना स्टार्ट करना है। लाइनर की लाइन बहुत शार्प होनी चाहिए और इस तरीके से आपने एक विंग बना देना है। इस विंग की वजह से आई का इम्पैक्ट जो है वो बड़ा लगने लग जाएगा। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात ये कि बड़ी लुक दिखाने के लिए आई की आपको आई के अंदर ब्लैक नहीं लगाना, वाइट पेंसिल लगानी है। ठीक है, तो मैं मस्कारा दे रही हूँ क्योंकि स्मॉल आई पे लैशेज लगाते वक्त आपको मस्कारा लाजमी पहले देना होता है ताकि पहली वाली लैशेज जो है वो ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएं, वरना फिर ये अलग से नज़र आती रहती हैं। और बाकी भी आप आईज पे जब लैशेज लगाएं तो अगर आप मस्कारा लगा लें तो अच्छी लुक आती है जी। तो पहले मैंने आइवरी बेस के साथ आई के अंदर दिया है वाइट, यानी वाइट पेंसिल नहीं, और आइवरी बेस से मैंने लगाई है, आपके सामने लगाई है। और उसके बाद पेंसिल के साथ मैंने जो इन दोनों आईज के लाइनर के दरमियान में जो थोड़ी सी जगह बच रही है उसको भी वाइट दे दिया है। अब मैं पिंक कलर जो है वो आई के नीचे दे रही हूँ और उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि आई की एक नेचुरल लुक आए। ठीक है, नेचुरल लुक, पिंक शेड जब लगाते हैं ना तो आई की लुक जो है वो नेचुरल हो जाती है। आई के इनर कॉर्नर पे भी मैं डल गोल्ड शेड फिंगर के साथ लगा रही हूँ ताकि आई का इम्पैक्ट थोड़ा और बड़ा बड़ा लगे। तो आई का मेकअप आपके सामने है। मैंने दूसरी आई का मेकअप इसीलिए आपके सामने नहीं किया ताकि आप लोगों को फ़र्क पता चले दूसरी आई में और इस आई में कि मेकअप करने के बाद आई जो है वो छोटी नहीं लग रही। क्योंकि आप लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हम जब मेकअप करते हैं तो आंखें छोटी लगती हैं, उसकी क्या वजह है? तो जी वो यही वजह होती है कि आप मेकअप के ज़रिए आई को ख़राब कर देते हैं। ये जी क्रिस्टीन की लैश ग्लू है, 05 नंबर की मैंने लैशेज़ ली हैं, उसके ऊपर जी मैं ये ग्लू लगा रही हूँ। क्रिस्टीन की ग्लू बहुत अच्छी है, रिकमेंडेड है मेरी तरफ से और सस्ती भी है, 150 की है शायद। तो आप ले सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो लैश ग्लू लगाने के बाद आपने 4-5 सेकंड वेट करना है, उसके बाद आपने लैश को लगाना है। लैश जो है वो आपने लैश लाइन के साथ साथ लगा के और एंड पे थोड़ी सी उठा के लगानी है, और यानी बिल्कुल नीचे की तरफ नहीं गिरा के लगानी, ऊपर उठा के लगानी है। फिर किसी ब्रश की मदद से उसको प्रेस कर दें। तो ये थी जी आज की मेरी क्लास और ये है जी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और स्मॉल आई वालों की तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो गई होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।